नमस्कार दोस्तों। 24 अगस्त 2024 मतलब कि शनिवार के दिन भाद्रपद माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि शनिवार का दिन शनिदेव भगवान का होता है और इस दिन किया गया एक दीपक और लौंग वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिवा पुराणा की कथा में ही बताया है। मैं जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 24 अगस्त 2024 को शनिवार षष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार की रात करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शनिवार सृष्टि के दिन आपको इस एक दीपक और लंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हम उस दिन पर इस 2 लंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 24 अगस्त 2024 मतलब कि शनिवार के दिन षष्ठी का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक और लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी की मनोकामना है, किसी भी तरह की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन हासिल अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, जो मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस लंग वाले उपाय को करने का, तो हम बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों,
दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय है। इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन मतलब कि आज के ही दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता हासिल होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग न किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं समझा जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर समझा गया है। किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं। बस इनकी शर्तें यह होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक है, जॉब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वह कृपा आपको हासिल होगी कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप ही चाहते हैं है शनिदेव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शिनदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ तो हो, वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं यह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय कर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्कर देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्कर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिव जी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यह जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं तो उसका जो आपको मिलता है वह थोड़ा रुक रुक के मिलता है, किंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे,
तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, यह जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जशन देव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ तो हो, वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, यह जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं, यह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय कर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्असर देखना पड़ता है। क्योंकि तंत्र शस्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिव जी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो आपको मिलता है वह थोड़ा रुक रुक के मिलता है। किंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वह है शत्रु से पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज, ऐसा समाज जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके अड़सी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर मर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और बस एक डाल देना है। इतना यदि आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए, श मतलब देव महाराज की वह कृपा आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का, ना वो उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। मां, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए, और यह उपाय आपको कर है। शनिवार की रात को आपको क्या क्या लेना है,
तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु का मत लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और एक लोटे जल में लेकर कि इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का था वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी ने धर लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, परंतु का आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वह है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वह समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किस शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है, क्योंकि 108 हो गया, 108 हो गया, यह भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी। वो हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों, मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता, चाहे किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वह है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।